हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हॉलीवुड की वेबसाइट पर IBPS RRB PU का लाइव मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, जो कि 27 अप्रैल शाम 7 बजे तक अवेलेबल रहने वाला है। और इस टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप इस टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और इसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी फिर आपका जो भी स्कोर आएगा इस वाले टेस्ट में, आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को आज के इस वीडियो में और देखते हैं कितना स्कोर बनता है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। वाई से डब्ल्यू, वाई से ओ, ओ से डब्ल्यू प्यारा सही है। डी से एफ, डी से एफ सही है। बोथ, बोथ। बी से एस, बी से एस। सही तो लग रहा है पहला वाला। बी से एम, एम से टी से वी से के से एस सही है। बी से एल, बी से एल, के से ये है, के से एल, बी से के, एल भी सही है। बोथ, बोथ हो गया। टी से पी, टी से जी, जी से एक्स, एक्स से पी। टी से जी नहीं, पहला गलत हो गया। टी से डी, जी से एक्स पहला गलत है, दूसरा भी गलती होगा इधर। और all tubes are pipes, all tubes are pipes, only few tubes are ducts, only few tubes are ducts, some pipe in tube is a possibility, some pipe in tube is a possibility। जो है जो चीज़ है उसका पॉसिबिलिटी कैसे is a possible। Some pipe in tube, some pipe are not duct, some pipe are not duct, some pipe are not duct, mm, only few tubes are ducts, some pipes are not duct हो सकता है। उसके बाद नो डक्ट इज पाइप, नो डक्ट इज पाइप ऐसा तो कुछ नहीं है। नो डक्ट इज पाइप, ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। ओनली फ्यू स्टूल आर बेंच, ओनली फ्यू स्टूल आर बेंच, सम बेंच आर चेयर, सम स्टूल इज चेयर, सम स्टूल इज चेयर, नो स्टूल इज चेयर। सम स्टूल इज चेयर, सम स्टूल इज चेयर, नो स्टूल इज चेयर, नो स्टूल इज चेयर। हाँ, नो स्टूल इज, ऑल स्टूल इज बेंच, ऑल स्टूल इज बेंच, और स्टोरेज बेंच से भी कहाँ है, लेकिन यार इन दोनों में डाउट आ रहा है। सम, नो, स्कूल से स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड इधर। और नो ड्रेस इज सॉक्स, नो ड्रेस इज सॉक्स, नो ड्रेस इज, नो ड्रेस इज सॉक्स, ओनली फ्यू ड्रेस आर फ्रॉक, ओनली फ्यू ड्रेस आर फ्रॉक्स, नो फ्रॉक इज सॉक, नो फ्रॉक इज सॉक, नो ड्रेस इज फ्रॉक, सम ड्रेस इज नॉट फ्रॉक, सम ड्रेस इज नॉट फ्रॉक, सम ड्रेस इज नॉट, ओनली थर्ड, only third। duck, duck hen, duck hen, farmhouse, make, make house, make house day full, make house day full, make house day full, hen full, laugh out, hen full, laugh out, hen full, laugh out, hen full, laugh out, out make, out make, out make duck, out make duck, duck day, day day day। उसके बाद यहाँ पे QES, LESPGRTMJ, LEFVUP, VUPKS, और DSEGCE, और MRK, QES,
वी यू पी वी यू पी वी यू पी पी जी पी जी पी जी आर के एस जेड जी सी जी सी ई डक आउट डक आउट डक आउट पी जी आर जी सी पी जी आर जी सी फुल फुल एम आर के टी एम जे वी यू पी स्लैश हो गया टी एम जे farm penalty mine farm. What is the word for the LEF home house है ना house. A is wife of these इसको छोड़ के 7 batsmen played a different number of balls. The number of balls played by the number of balls played by C is equal to the number of the number of batsmen who played more ball than C is equal to the number of batsmen who played fewer than ball than F. 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 batsmen have played different numbers. The number of batsmen who plays more than C के जितने ऊपर है is equal to the more than F से नीचे है. D played 49 balls. D played 49 balls. D played 49 balls and D played 4 balls more than E. And D play B is uh, E plus 4 हो गया. E played 27 balls and played 7 more balls than E 27 A 20 तो B कितना हो गया 31. क्या लिखा है E 27 played 7 more balls than at least one batsman played more balls than F यहाँ पे नहीं होगा. at least one batsman played more ball अब यहाँ नहीं होगा. और the number of batsmen who played more balls than E the number of batsmen who played more ball than E is equal to the batsmen who played more than ball E यहाँ आ जाएगा E 27 है. इसके बाद A played more ball than G and C. A जो है वो G and C से ज़्यादा है. ओके तो A20 F यहाँ नहीं है. अगर F को यहाँ करते हैं हम और B31 C अगर यहाँ जाता है C के बाद G यहाँ जाता है A20 यहाँ जाता है और B यहाँ जाता है 31 और D यहाँ जाता है 49 और सी एफ का तो ठीक है A20 हो गया 27 31 F प्लेयर लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स G हाँ क्योंकि वो नहीं हुआ तो G ठीक है G इज द नंबर ऑफ प्लेयर बॉल पे B एंड C इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेयर बॉल D B एंड C D कितना हो गया ये 18 बॉल पॉसिबल में G 18 ना 8 हाँ G. हाउ मेनी पर्सन प्लेड मोर बॉल्स देन ए 1 2 3 4 8 person sitting around a rectangular table consisting of 8 person है. Rectangle 4 person sitting in a corner facing inside while 4 person sitting outside. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 person sit between P and T. 3 person sit between P and T. U sit second to the left of W. U sit second to the left of W. R sits second to the left of P. R sits second to the left of P. R sits second to the left of the R sits like P T. R sits second to the left of P. 2% sit between S and Q. 2% sit between S and Q. 2% between S and Q. Neither P nor R adjacent to P. S P S जो है वो P R S यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा. इन दोनों में कहीं S होगा. S से 1 2 Q और S से 1 2 Q यहाँ भी नहीं पाएगा. S से 1 2 Q. अब या तो Q यहाँ आएगा तो Q यहाँ आएगा. ठीक है. Q does not face inside. Q outside. Q outside कौन दिख रहा था outside सेंटर outside मिडिल मतलब किस मिडिल में outside वाले मिडिल ऑफ द साइड पर्सन outside. ठीक है. V does not sit adjacent to SP. V does not sit adjacent to SP. V यहाँ नहीं रहेगा V यहाँ रहेगा Q यहाँ रहेगा और क्या है
डब्लू से, डब्लू के लेफ्ट में ना, डब्लू के लेफ्ट में वी हो गया। उसके बाद क्यू वी डजंट से एडिशन टू एस एंड पी एंड क्यू एंड वी, क्यू एंड वी एक लोग है। व्हाट इज द, तो कॉर्नर पे कौन होगा, ये तो मिडिल में होगा, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, जो कॉर्नर वाले हो गए, कॉर्नर वाले, कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, इनसाइड, कॉर्नर का मतलब इनसाइड हो गया ना। क्योंकि ये आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड है। और द पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट टू डब्लू, वी रिस्पेक्ट टू डब्लू, एक दो तीन, एक दो तीन चार, फोर्थ टू द राइट है, फोर्थ की बात हुई है, एक दो तीन चार, फोर ऑफ द फाइव रिलेटेड टू द सेम, यू वी डब्ल्यू क्यू आर, यू वी, यहाँ पे यू है ना, यू वी, इसके पहले क्या था, अच्छा, यू वी, अब यहाँ जल्दी करो, यू वी, यू वी, यू वी डब्ल्यू क्यू आर, यू वी डब्ल्यू क्यू आर, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू क्यू आर 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 आर। हाउ मेनी पर्सन यू एन आर, मतलब लेफ्ट ऑफ यू, यू एन आर, लेफ्ट ऑफ यू, एक दो। If all the person sitting according to the arithmetical order starting from P in clockwise direction, क्योंकि ये सब क्या है, ये इन साइड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगा, ये इन साइड है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होगा। और हाउ मेनी परसेंट पी से ना, तो पी क्यू आर दो, एस टी तीन, एस टी यू चार, वी डब्ल्यू पाँच, पाँच हो जाएंगे ना, मोर देन थ्री, यहाँ पी क्यू आर एस टी यू, यू वी डब्ल्यू मोर देन थ्री। Q sits immediate right of, Q sits immediate right of R, who sits who's opposite to S, पहला वाला ही है, who's immediate right of R, Q sits immediate right of who's opposite to S, एक दो तीन, who's opposite to S। Six direction, six professionals sitting in a single row from right to left, corporate in a corporate lounge, all facing opposite of them as a the person left doctor, एक दो तीन चार पाँच छः। सिक्स मोमेंट, द पर्सन लेफ्ट एंड डॉक्टर, क्या है ये, डॉक्टर है, द इंजीनियर से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के इमीडिएट लेफ्ट में इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर है। द टीचर की पोजीशन इमीडिएटली बिटवीन, इमीडिएटली आर्टिस्ट टीचर, आर्टिस्ट टीचर लॉयर है, द लॉयर डज नॉट एडिशन टू इंजीनियर, इंजीनियर नहीं है, डज नॉट इंजीनियर, द लॉयर डज नॉट इंजीनियर, द आर्टिस्ट इज नॉट एट इधर एंड ऑफ द रो, आर्टिस्ट एंड पे नहीं है, आर्टिस्ट एंड पे नहीं है। द लॉयर इज नॉट एडिशन टू आर्किटेक्ट, द लॉयर इज नॉट एडिशन टू आर्किटेक्ट, द लॉयर इज नॉट एडिशन टू आर्किटेक्ट, अच्छा आर्किटेक्ट, द लॉयर इज नॉट एडिशन टू आर्किटेक्ट। Varun is not seated at either, क्या six professionals हैं, six professionals sitting in a row, Varun is not left to right, each of them has a different profession। Varun, Varun कहाँ से आएगा, क्या लिखा, Varun is not seated at, doctor lawyer actor, Varun is not seated at either end and does not addition to Rohan, Varun is not seated either, Varun is not seated at either end, वरुण एंड पे नहीं है, एंड नॉट एडजस्टिंग टू रोहन, एंड नॉट एडजस्टिंग टू रोहन, ओनली वन पर्सन सिचुएशन, रोहन इंजीनियर, रोहन इंजीनियर, ओनली वन पर्सन रोहन इंजीनियर। सोनाली इज अ टीचर, सोनाली इज अ टीचर, सोनाली इज अ टीचर, सोनाली इज अ टीचर, सोनाली इज अमित सेकंड राइट ऑफ निशा, अमित सेकंड राइट ऑफ निशा, अमित सेकंड राइट ऑफ दीपक इज नॉट इंजीनियर, दीपक इज नॉट इंजीनियर, दीपक इज नॉट इंजीनियर, दीपक इंजीनियर नहीं है, ओके। आप, तो यहाँ पे अगर हम इसको आर्किटेक्ट को, तो यहाँ पे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यहाँ करते हैं, टीचर यहाँ करते हैं, लॉ यहाँ करते हैं, आर्टिस्ट टीचर एकदम नीचे, तो ये करते हैं, अगर यहाँ से इधर करें ना तो ही आएगा। आई थिंक इंजीनियर पे नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम इसको यहाँ करते हैं आर्टिस्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे करते हैं इंजीनियर, यहाँ करते हैं आर्किटेक्ट, और यहाँ पे करते हैं आर्टिस्ट, ये हो गया आर्टिस्ट, टीचर लॉ, टीचर
टीचर ये लॉ हो गया, एग्जीक्यूटिव नहीं, ठीक है। टीचर सोनाली हो गया, आ गया सोनाली, ये सोनाली हो गया, ये बुरा ही हो गया। रोहन से एक इंग्लिश है, रोहन से एक इंग्लिश है, रोहन क्या हो गया, रोहन से इंग्लिश हो गया, और ये हो गया निशा से अमित। निशा से अमित, निशा से अमित हो गया। दीपक इंजीनियर नहीं है, ये हो गया दीपक, हो गया दीपक के बाद वरुण रोहन ये साथ साथ नहीं है। ओके ठीक है, वरुण यहाँ आ गए, वरुण यहाँ आ गया। और who occupies the first position from the left hand in the row? First position from the left hand, निशा, डॉक्टर निशा। What is the profession of Varun, of the person sitting in immediate right of Varun? Architect. Who sits immediately to the right of engineer? Amit. Architect Amit. If the following is true, Rohan sits immediately between the artist and the lawyer. Artist and lawyer. Artist Rohan. क्या? Rohan sits immediately between the artist and lawyer. नहीं, the teacher is neighbor of Deepak. The teacher is neighbor of Deepak. The teacher is neighbor of Deepak. हाँ ठीक है। The lawyer is adjacent to Sonali. The lawyer is adjacent to Sonali. Lawyer is adjacent to Sonali. Second and third. The person sits immediately second to the right of engineer. Second to the right of Rohan artist. Rohan. 8% है, 8% है, SBI, 2% is branch. Since there are 2%, 8% है SBI, PNBBOI। देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन जाए। उसके बाद है सो अच्छा रेड एंड वाइट भी है, सच तो ईच पर्सन है। उसके बाद जी वियर्स रेड एंड जी वर्क इन सेम बैंक बट नीदर इन PNB नॉर SBI। कौन सा? एजी इसमें नहीं है। एजी वर्क इन सेम बैंक, एजी वर्क इन सेम PNB SBI, PNB। एजी इसमें नहीं है, और एजी साथ में है, एजी साथ में है। एच वर्क्स एट UNI, वियर्स वाइट ड्रेस। एच UNI white dress. F does not work in UNI. C neither works blue nor C neither wears blue or white. C blue नहीं है, white तो ऑलरेडी हो गया यार, तब क्या ब्लू, white तो ऑलरेडी हो गया। तो क्या लिखा है? H wears white dress। E neither works with C nor H। E neither works with C nor H। E neither C nor H। D wears pink। but does not work in PNB। डी यहाँ नहीं है। एजी जो है इन दोनों में नहीं है, इन दोनों, अरे यार तो हो गया ना, तो एजी यहाँ हो गया, एजी हो गया, जी रेड हो गया, ये हो गया। और ई एच नहीं है, तो यहाँ ई नहीं होगा। डी यहाँ नहीं है, डी पिंक है। सी जो है वो ब्लू है, सी ब्लू नहीं है, सी ब्लू नहीं है। और सी ब्लू नहीं है, सी नहीं है, एच नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। और कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है क्या? अगर हम को यहाँ करते हैं तो डी पिंक और सी यहाँ अगर हो जाएगा, सी क्योंकि एफ यहाँ नहीं है। डी पिंक, तो डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ चला जाएगा, एफ यहाँ चला जाएगा, तो ए बी बन जाएगा क्या? ए बी सी डी ई एफ जी। डी पिंक हो गया, सी ब्लू नहीं है, और सी नहीं है, ईच नहीं है, सी नहीं है, एच नहीं, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि ईच बैंक हैज़ अ ड्रेस कोड। अच्छा है, तब क्या, तब ये भी पिंक होगा और ये भी वाइट होगा, और ये भी रेड ही होगा, दोनों का एक ही है ना, ये भी रेड ही होगा। एक क्या समझ गया है? वाह, ब्लू, ये भी ब्लू है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज बी वर्क? बी का है, बी ये है, यूएनआई।
UNI और ब्लू, नहीं UNI केवल, B बॉक्स में वाइट है सभी का। F wears blue same as E, same as E, same as E. If D is related to SBI, D is related to SBI, E is related to PNB, E is related to PNB, the same UNI, HIB. Which of the following is true? The person who works in SBI Pink wears pink, SBI wears pink, SBI wears pink, ये सही है, ये सही है। और फॉल्स। उसके बाद जो BNF wears same, BNF सेम है, BNF नहीं, BNF नहीं, B works in BUI, B works in BNI, true। For friends company doesn't come to BUNI, EPNB, F blue, A red और DBI 6%, 6% loss, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, such that different cities more than 1% live between the one who travel to Athens and Oslo. Athens and Oslo, M immediately above O, and neither of them lives above P. 43% live between L and M. 1, 2, 3, L and 3% live between L and N has traveled Lisbon, N has traveled, P traveled to Dublin, W lives immediately above L, P immediately above L, Q has traveled to Riga, and lives on odd number floor, Riga odd number floor. The one who has traveled to Athens lives immediately above the one who traveled to Vienna. The one who traveled to Dublin lives on odd number floor, odd, अगर यहाँ जाते हैं L 1, 2, 3 और P odd number floor, PL, P is immediately above L, और M से 3 L है ना यार, M से 1, 2, 3 यहाँ L होगा तो P यहाँ जाएगा, कैसे यार? M से 3 L है ना, M lives immediately above, neither of them 3% live between L and M. P has traveled to Dublin and lives immediately above L, एक है कि the one who has traveled to lives on odd number floor 6 है, लिखा है 6 number 1 from bottom to top, और यहाँ P से L करेंगे, कैसे कर रहा है L, अच्छा P अगर यहाँ करेंगे हम P से L तो एक more than 1% live between the one who traveled to Oslo and lives immediately above O, M lives immediately above O, M lives immediately above O, M यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ L सेट यार, M O 1, 2, 3 यहाँ L यहाँ P, यही है ना, यहाँ P हो गया, और कहीं P तो ऊपर है, अच्छा P तो ऊपर है तो यहाँ पे M 1, 2, 3 यहाँ पे M, 1, 2, 3 यहाँ पे L, M यहाँ पे, अरे यही काम कर रहे हैं, यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा है कि more than 1% M lives immediately above and 3% N is P is lives immediately, यहाँ लिखा है more than 1% P के नीचे, neither of them lives below P, अरे यार सेट ऊपर हो गया, ये सही है इसका मतलब, ये गड़बड़ हो गया यार, ये गड़बड़ हो गया, P के ऊपर है सब, N लिस्बन है, N लिस्बन है और Q रियाड है, Q रीगा है, N लिस्बन है और P डब्लिन है, वियना के नीचे एथेंस है, वियना के नीचे एथेंस है, एथेंस और ओस्लो,
सब सही है। वो ट्रेवल टू ओस्लो, ओस्लो एल द एम रीगा, करेक्ट पेयर। एम रीगा, पी ओस्लो, पी ओस्लो, ओ एथेंस, ओ एथेंस, पी लिखा हूँ मैं नंबर 4, पी एल ओ, पी एल ओ, पी एल एल ओ, ओनली एल, ओनली एल, ओनली सेकंड। What is the sum of the floor on which Athens and Dublin, Athens and Dublin, Athens and Dublin, continent? ओके, क्या कर दिया है? सडन नंबर ऑफ सेकंड पीपल इन अ फोर बिगिंस, क्या लिखा है कि सेम है, बी बी जी एच आई जे के एल। अच्छा आगे तो वर्ड वाला सेट ऑफ द टाइम नहीं है। लास्ट वाला पजल में टाइम लग गया यार, फालतू में। तो क्वांट स्टार्ट करते हैं। ओके, पर यूनिट 960, 960, 960, 480, 492, 246, 258। तो ये हो गया डिवाइड, डिवाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 2 2 2 2 2 4 2 9 89 29, 150, 175, 224, 305 एक्स 595। यहाँ पे कितना 175 25 है, यहाँ 49 है, फिर यहाँ पे 5 7, यहाँ पे कितना है 81 है, क्या 579, 81 है 579, फिर यहाँ 579, फिर यहाँ 11 होगा, 11 हुआ 121 है, 6 2 4, फिर 121 के बाद 121 169, पाँच रुपये आप लगाए, 3 9 5 चाहिए, तो 13 11 11 1 5 19, यहाँ 426, 2500 एक्स 24 10 236 22320 2273। यहाँ से गया कितना, यहाँ पे 27 और 20 47, फिर यहाँ पे 43, फिर यहाँ पे 37 47, फिर यहाँ 43 253, 20 एक्स 118 162 198 218 प्लस 18, यहाँ पे 2 2 4 42, 2 2 4 44, 4 4 2 यहाँ 5 6 44, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 36, फिर यहाँ पे कितना है 20 20 है। हाँ तो यहाँ 16 है, यहाँ पे कितना है 18 है, नहीं यार यहाँ तो माइनस हो गया ना। फिर यहाँ पे -8 हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे +16 अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे +16 के बाद 54 54 44 चला गया, 6 हो गया, 6 हो गया 38 28 28 और 28, इसमें 28 घटाएंगे अगर ना तो कितना आ जाएगा 8 जाएगा, तो 110 20 90 90 आएगा। थोड़ा डाउट है लेकिन वो चेक करेंगे अभी इसको छोड़ो। इन ए कंपनी हाइक, ओके, बस क्लास ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मंथली एक्सपेंसिव भी है टी, ओके, ये टोटल कितना है, तो इसका मतलब टी प्लस टी फूड, फूड एक्सपेंसेस, फूड कहाँ पे, फूड यहाँ पे टी प्लस 15 डिग्री की वैल्यू कितना दिया हुआ है 960। ओके, तो यहाँ पर T+15 डिग्री यूटिलिटीज टुगेदर आर इक्वल टू द यूटिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर आर इक्वल टू रेंट एंड फूड मतलब कि यूटिलिटी फर्स्ट और सेकंड 2u डिग्री प्लस T+15 डिग्री इज इक्वल टू 2t डिग्री प्लस u, या कर दो ऐसे 2u डिग्री, इसकी वैल्यू 960 दिया हुआ है। तो
इसकी करीब 960 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 960 दिया हुआ है, तो 960 तो 2u डिग्री आप इसके बाद देखें क्या यार, अभी आसान तो है बट मैं फंस ना जाऊँ इसमें। पहले ये कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 4 4 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 1 हो जाएगा ना, 3 1 4, तभी तो वाई बराबर 25 है, तो 25 है तो 25 है 10 है ना, 50 25, 5 ही 5 तो आएगा और क्या आएगा, 5 5 आएगा, तो सही है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो 5 5 बड़ा हो जाएगा, वाई स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा, वाई स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर 120 है ना, तो 15 पे 120, वाई बराबर 10 और 9, तो 10 बड़ा है, 8 से 9 बड़ा है, 8 से बाकी 15 छोटा है, सी एन डी हो जाएगा, सी एल डी हो जाएगा। और यहाँ पर 2x² तो 2x² 144, का मतलब कितना हो गया, 12 12 गुणे 2, 24 और 12, या फिर यहाँ पे 144 है ना, तो 18 18 18 8 144, और यहाँ पे 18 और 16 34, एक्स बराबर 18 और 16, वाई बराबर 150, तो 15 गुणे 12 गुणे 3, तो बढ़ते हैं 36, यहाँ पे 15 45, बढ़ते हैं 36 और 15, 36 और 15, 36 और 15, फिर उसके बाद इसमें जाएगा 3 से, इसमें जाएगा 2 से, 18 3 54, 16 48, ये हो गया 72 और 30, 72 बड़ा 30 छोटा, सी एन टी करो भाई। और यहाँ पे फिर वही हो जाएगा, ओके ओके, फिर यहाँ पे क्या है, सीधे ग्राफ और कुछ नहीं, वर्ड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाई 6 फैक्ट्री, तो यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ पे 1 मिनट, 1 2 3 4 5 है, तो 54 हो जाएगा, 54 प्लस, फिर यहाँ पे 60 60 65 है, 64 63 65 73 72 81 90 96, ठीक है 96, तो 9 9 18 18 8 18 26 26 18 8 26 26 और 7 26 7 33 33 और 6 39 39 और 5 45, ये हो गया 45, और उसके बाद 4 3 7 2 9 1 10 6 16, 16 ना, तो 4 6 6 4 5 6 बराबर होगा क्या, अरे यार क्या गड़बड़ कर दिया, 9 9 18 18 और 8 18 8 26 हो गया, 26 और 7 26 और 7 26 और 7 33 हो गया, 33 6 33 6 39 हो गया, 39 और 5 39 और 5 39 और 5 44 में, सही तो है। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी, क्या लिखा है, पी क्यू आर एस टी यू, पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी 45 प्लस 27, नहीं यार 3 करेंगे ना, 18 प्लस 24 प्लस 30, 24 और 18 42 72, 8 से 5 है 72, ड्यू टू रूटीन अपग्रेड्स द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री क्यू इंक्रीज बाय 5%, बाई 5%, बाई 5%, बाई 5%, 63 का 10%, 6.3, और इसका आधा करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 3.15, तो 66.15 हो गया। व्हाट इज द न्यू कंबाइंड 3.15, उसके बाद फैक्ट्री एस बाई 5%, एस बाई 5%, एस बाई 5%, 81, या फिर मैं 3600 तीसरा डाला ना, और यहाँ पे 81, इसका 10%, एक मिनट, व्हाट इज द न्यू कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू कंबाइंड, तो अरे यार 63, पहले तो इसको जोड़ो, 0 0 4 8 से 14 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 5% का मतलब कि इसका आधा प्लस, और यहाँ पे तो 10 का आधा, तो 0 4 और
04 और 8 से 14 2 2 7 720 0 2 11 5 1 15 120. What is the production of U that of P? What is the ratio production of U that of P? That of P 3 to 26 7 3 3 24 2 16 2 9. Calculate the difference between the production of PQR together. PQR together तो यहाँ पे 3 2 5 4 9 और 7 6 13 5 18 माइनस 7 6 13 5 7 6 13 5 18 टू द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री एस टी यू 9 9 18 18 18 26 और 18 26 हो गया और ये 6 7 हो गया 2 6 7 26 2 6 7 2 6 7 ना 2 6 7 और यहाँ पे 189 9 17 में से 9 8 17 9 17 में से 9 8 17 फिर यहाँ पे 15 8 से 15 और ये कट गया यहाँ पे 3 करेंगे क्या करेंगे 3 तो जैसे 26 एवरेज बोलना आते ही करेंगे कैलकुलेट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया हुआ है कैलकुलेट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ठीक है। अरे यार जल्दी हो गया ये तो PQR इन्वेस्टमेंट कितना है और सब एक तो करना ही पड़ेगा वरना यहाँ पे 121/11 प्लस यहाँ पे रूट में 49 प्लस है ना 49 प्लस एक्स है बराबर यहाँ 20 है 9 हो गया 81 49 जाएगा 11 2 7 3 32 आ जाएगा ना 32 हो जाएगा उसके बाद 35 गुड़े 2 70/7 10 गुड़े एक्स बटे 15 बराबर 26 15/10 5 to 7 5 या 15 2 13 39 एक्स प्लस 10/3 माइनस 14 माइनस 12 2 हो गया माइनस माइनस 2 उधर चला जाएगा 5 7 हो जाएगा 3 7 21 और 10 चला जाएगा 11 240 356 यहाँ पर 40 600 हो गया 600/5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 और 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3 ये इंटू 20 कर दो इसको ना तो 600 ये 100 हो गया 3 20 एक्स बाई 3 ये 500 हो गया ये डिवाइड बाई 20 इंटू 3 हुआ 2 25 75 15 गुड़े 480/10 तो 5 to 10 5 3 15 24 72 प्लस 25% 640 4 1 4 4 से 24 2 7 2 232 एक्स प्लस 4 बराबर 8 8 ओके 8 2 इंटू 2 1 2 2 16 हो गया और 2 4 8 हो गया 2 5 10 2 8 16 हो गया 2 हो गया 29 हो गया 29 में 4 गया 25 हो गया ओके ये कर सकते हैं इन रूरल क्या लिखा है इन रूरल डिस्ट्रिक्ट 3 फार्म्स इन रूरल डिस्ट्रिक्ट 3 फार्म्स सनराइज पढ़ना पड़ेगा इन रूरल डिस्ट्रिक्ट 3 फार्म्स सनराइज ग्रीन पास्चर रिवर साइड सनराइज सनराइज ग्रीन और यहाँ पे रिवर साइड ग्रीन ग्रीन फार्म है और रिवर साइड रिवर फार्म they record their harvest two crops wheat and barley wheat and barley wheat and barley wheat and barley the combined weight of the combined weight yield of the combined weight yield of sunflower at riverside form exactly one third of the wheat yield at the combined barley at riverside combined barley exactly one third of the wheat at sunrise तो यहाँ पे 1/3 जो 3 यूनिट यहाँ पे 1 यूनिट हो गई और the wheat yield at riverside farm exceeds the wheat at riverside the wheat एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा है the combined wheat yield of sunrise and green pasture is
the combined the combined wheat combined wheat the combined wheat yield of sunrise farm एंड ग्रीन पास्चर ग्रीन वाला ये वाला जो है ये 4,000 है। ओके, ये दोनों जो है ये दोनों जो है वो 4,000 है। ठीक है, ये दोनों 4,000 है। एंड द कंबाइंड वीट ऑफ सनराइज फार्म एंड वीट दोनों सनराइज एंड वीट दोनों जो बार्ली रिवर का 1/3 हो गया। द वीट यील्ड एट रिवर साइड फार्म एक्सीड्स द रिवर साइड फार्म एक्सीड्स द ग्रीन पास्चर फार्म बाई द वीट एट एक्सीड्स द। तो अगर इसका x है तो इसका x प्लस 1300 है। x प्लस 1300 कंटेन द एवरेज बार्ली यील्ड ऑफ 3 फार्म्स इज ऐसा कितना हो जाएगा 4,000 दोनों का सम है तो ये कितना हो जाएगा 4,000 माइनस 3u हो जाएगा। और इसका 1300 ज़्यादा है ना तो इसका हो जाएगा 53 माइनस 3u यही हो जाएगा। इससे इसमें 1300 ज़्यादा जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद द एवरेज बार्ली यील्ड ऑफ द एवरेज बार्ली द रिवर द वी द रिवर फॉर्म एक्सीड द बार्ले एक्सीड द बार्ले एट अरे यार एक्सीड द बार्ले एट एक्सीड द बार्ले एट एक्सीड द बार्ले एट ग्रीन पॉइंट बाई इतना। यहाँ से करेंगे ना, ये x है तो यहाँ पे x प्लस 13 इससे एक्सीड कर रहा है ना। ठीक है, फिर एक्सीड बार्ली 3 द एवरेज बार्ले यील्ड ऑफ 3 फॉर्म 700 क्विंटल होगा। 21 तीनों का सम होगा 21 ये हो गया। द बार्ले यील्ड एट सनराइज बार्ले एट सनराइज इज 1/4 ऑफ द व्हीट यील्ड ऑफ इट्स व्हीट यील्ड 1/4 इतना हो जाएगा। द बार्ले एट रिवर साइड फार्म इज 100 क्विंटल्स द बार्ले एट रिवर साइड बार्ले एट रिवर साइड इज 100 क्विंटल मोर देन बार्ले एट ग्रीन एट बार्ले ग्रीन परसेंट बार्ले ग्रीन परसेंट। इससे कितना है ये क्या है मतलब ये कितना है 100 क्विंटल मोर x प्लस 100 तो ओके इससे इतना है तो ये 3 यूनिट बाई 4 प्लस यहाँ पे x ओके तो यहाँ पे एक्स एक्स प्लस 100 बराबर u है तो x बराबर u माइनस 100 हो गया। x बराबर u माइनस 100 हो गया प्लस यहाँ पे u बराबर ये 21 है तो 3u/4 और प्लस 2u बराबर यहाँ पे जुड़ जाएगा 22 आ जाएगा तो 3u 4 टू 8u बराबर 88 8 3 11 u बराबर 88 u बराबर 800 u बराबर 800 अगर आ गया तो u बराबर 800 आ गया तो 3 × 800 मतलब 200 और ये 600 हो गया 600 और 3 और तो 24 ये हो गया 24 तो ये कितना हो गया 16 24 ये हो गया 16 24 और ये हो गया 16 फिर x प्लस एक्स u बराबर अगर 800 है तो x बराबर u माइनस 100 है तो x बराबर 700 हो गए। x बराबर 700 इसकी वैल्यू क्या हो गई 2000 हो गई और यहाँ पे x प्लस 100 का मतलब ये 800 हो गया और यहाँ पे x 700 हो गया तो 7 8 21 ठीक है। व्हाट इज द व्हीट यील्ड ऑफ सनराइज फार्म सनराइज व्हीट 24 What is the total wheat yield of green pasture wheat green pasture 16 and river से 16 और 2000 16 36 है ना। if the wheat yield at river farm increase by 10 wheat in river side increase by 10 मतलब इतना हो गया कि by 10 how many quintals river side farms how many quintals how many quintals does the river side farms wheat yield change दो सवाल है और क्या। What is the difference between the combined barley yield of sunrise and riverside farm barley sunrise and riverside कितना है 606 8 से 14 एंड टोटल या barley और barley 21 7 अच्छा by what percent do the wheat sales at riverside exceed wheat at riverside exceeds by what percent exceeds riverside exceeds the wheat sales at green pasture द वीट यहाँ पे 425%। ओके फिर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन हिंदी 40% मोर देन हिज मार्क्स इन फिजिक्स 20% लेस देन
तो भाई लिखना पड़ेगा तो इजी होगा। पी क्यू पी क्यू आर पी 2/5 ऑफ द टोटल अमाउंट, 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 इन दोनों का ये 3 होगा। टोटल अमाउंट की 3/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अगर टोटल 10 है, अगर टोटल मान लेते हैं 10 है, अगर ये 4 किया, अगर 4 किया तो 6 बच गया। उसके बाद 3/5 ऑफ द, क्या करें, पी क्यू आर में 2/5 ये किया, क्यू इन्वेस्टर रिमेनिंग अमाउंट, तो बचा कितना है, 3/5, 3/5 का 3/5, तो 9/45, 9/45। तो इसमें अगर 9 करेंगे 18/45 प्लस 9/45, 27/45, कितना बच गया, 27, 5, 27 और 8, 18, 18/45, 18/45, 45 से गुणा कर देंगे तो 9 में 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 45, 2 1 1 2 1 1 2, 5 5, 5 is 30, 5 is 10, 50 25, आर आर टी, अरे यार, शिट शिट। हाँ, देखो कितना स्कोर बनता है। उफ यार, गलत क्यों हो गया यार, 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, इसमें भी 3 गलत हो गया। तो एल आर में, रीजनिंग में मैंने 32 किया था, एक इसमें गलत हो गया, क्वांट में कहाँ से 2 गलत हो गए यार, तो वैसे ही 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। तो ठीक है गाइज, आप लोग भी अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे थोड़ा मुझे भी आइडिया होगा कि इसका लेवल कैसा था। मतलब बाकी आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि फर्दर मैं जब लाइव मॉक टेस्ट की वीडियो डालूँ तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।